नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार को अब तक का कौन सा बड़ा झटका लगा है जिससे नरेंद्र मोदी के होश उड़ गए हैं। नरेंद्र मोदी को क्या मालूम था कि राम मंदिर की तामीर का ऐलान करके लेने के देने पड़ जाएंगे। इस्लामी दुनिया के तमाम ममालिक और सरबराहान के साथ साथ बड़ी बड़ी ताकतें मोदी के इस इंतहा पसंद इकदाम के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। भारत को अब एक ऐसी फौजी ताकत का सामना करना पड़ेगा जिससे आलमी ताकतें भी खौफजदा रहती हैं। बाबरी मस्जिद के हक़ में इस मुल्क की हिमायत से मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि किस खतरनाक मुल्क की फ़ौज ने बाबरी मस्जिद की हिमायत की है जिससे मोदी सरकार को छुपने का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, शुमाली कोरिया की फ़ौज की जानिब से बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक लिए गए फैसले के बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं कि बाबरी मस्जिद का तनाज़ा आखिर क्या है और इस मस्जिद को गिरा के हिंदू वहाँ क्यों राम मंदिर की तामीर करना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद का मसला कोई नया मसला नहीं है, बल्कि ये तनाज़ा 1992 से चला आ रहा है। भारत में मौजूद बाबरी मस्जिद एक ऐसी मस्जिद है जिसको सियासत की नज़र कर दिया गया और हिंदू इंतहा पसंदों ने इसको एक साजिश के तहत शहीद कर दिया। ये साजिश रातों रात नहीं बनाई गई, बल्कि इसके पीछे सदियों पुरानी हिंदुओं की इंतहा पसंदाना सोच थी जिसकी वजह से इसको शहीद किया गया। दूसरी जानिब हिंदू इंतहा पसंदों में ये सोच भी परवान चढ़ चुकी थी कि हिंदू एक अरसे तक मुसलमानों के मातहत गुलामी करते रहे और इस बदले की आग को बुझाने के लिए उन्होंने ऐसी जगह पर मुसलमानों को भारत में निशाना बनाने की कोशिश की ताकि मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जा सके। हिंदुओं ने अपनी गुस्से की आग को ठंडा करने के लिए बाबरी मस्जिद को चुना और इसे शहीद कर दिया। अपनी इस घटिया हरकत को सही साबित करने के लिए राम मंदिर का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर मसला आजकल भारत समेत पूरी दुनिया में ज़हर बहस है और इस्लामी ममालिक और उनके सरबराहान समेत बड़ी बड़ी ताकतों ने इस मामले पर तशवीश का इजहार किया है। लेकिन अब शुमाली कोरिया भी मैदान में आ गया है और बाबरी मस्जिद के हक़ में ऐसा कदम उठा लिया कि पूरे आलम इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। शुमाली कोरिया ने अपनी फ़ौज को उत्तर प्रदेश के इलाके अयोध्या, जहां बाबरी मस्जिद मौजूद है, में भेजने का फैसला किया है ताकि राम मंदिर की तामीर रोकी जा सके और बाबरी मस्जिद को इसकी असल हालत में बहाल किया जा सके। मोदी के बाबरी मस्जिद की राम मंदिर की तामीर के ऐलान के बाद दुनिया भर से सख्त रद्द अमल सामने आया है। शुमाली कोरिया की फ़ौज अयोध्या में दाखिल होने के बाद बाबरी मस्जिद का मुकम्मल घेराव करने वाली है और वहां पर मौजूद भारतीय फ़ौज का कलाकमा कर दिया जाएगा और इस तरह राम मंदिर की तामीर नामुमकिन हो जाएगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अंदरूनी महाज पर एक और झटका लगा है जिससे मोदी सरकार की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तामीर से मुताल्लिक इंतहाई अहम फैसले का ऐलान किया गया है जिसमें कहा गया है कि बाबरी मस्जिद को उसी जगह तामीर का हक़ दिया जाए जहाँ पर यह पहले से मौजूद है और राम मंदिर को किसी और जगह अयोध्या से बाहर मुंतकिल कर दिया जाए। ये फैसला आने की देर थी कि हिंदू इंतहा पसंदों पर क़यामत टूट पड़ी है। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान किया है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का तनाज़ा कई साल से जारी था और गुज़श्ता साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर की तामीर का रास्ता हमवार हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर राम मंदिर ट्रस्ट का क़याम अमल में आया। उस ट्रस्ट ने अपने एक एलामिया में कहा कि इंडिया और चीन के दरमियान सरहद पर हालात संगीन है और ऐसे में मुल्क का दिफा सबसे अहम है। यह फैसला लद्दाख में वादी गुलवान में चीन और इंडियन फ़ौजियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प के बाद किया गया है जिसमें इंडिया के कम अज़ कम 20 फ़ौजी हलाक हुए थे। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने कहा कि मोदी सरकार को लद्दाख में शिकस्त के बाद यह फैसला करना पड़ा है। खबरसां इदारे PTI के मुताबिक इंडियन फ़ौजियों की हलाकत के बाद ट्रस्ट ने कहा कि मंदिर की तामीर के लिए नई तारीख तय की जाएगी। PTI के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट के रुकन अनिल मिश्रा ने कहा कि मंदिर की तामीर की शुरुआत के मुतालिक फैसला हालात के पेश नज़र किया जाएगा और इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। ट्रस्ट ने वादी गुलवान में मरने वाले इंडियन फ़ौजियों को खराज तहसीन भी पेश किया, जबकि मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों ने अयोध्या और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चीन के खिलाफ मुजाहरे किए। पिछले साल भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला सामने आया था जिससे भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई और दुनिया भर से इस फैसले के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी। अब एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से इस मामले को उठाया गया है क्योंकि दुनिया आलमी वबा से निबरत आसमा है, जबकि नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर शुरू करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने दबंग ऐलान करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर भारत में हिंदुत्व एजेंडे को भी नकाब करता है।
9 नवंबर 2019 को बाबरी मस्जिद से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक मतनाज़ फैसला था जिसने इंसाफ के तकाज़ों की धज्जियाँ उड़ा दी थी। इसके साथ ही पाकिस्तान ने शरीयत तरमीमी बिल और नई दिल्ली फसादात में मुसलमानों के कत्लेआम पर गहरी तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मतनाज़ और गलत करार दिया था। दूसरी जानिब जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत वाली 5 रुकनी बेंच ने 40 दिनों के समाअत के बाद गुज़श्ता साल नवंबर को इत्तफ़ाक़ राय से फैसला सुनाया। उस फैसले में अदालत ने मतनाज़ मकाम पर पूजा के हक़ को मंजूरी और मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन देने का हुक्म दिया। जस्टिस गोगोई ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ज़मीन की मलकियत का फैसला मजहबी अक़ीदे के बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। मलकियत का फैसला सिर्फ कानूनी बुनियादों पर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महकमा आसार कदीमा के मुताबिक अयोध्या की बाबरी मस्जिद 1528 में किसी खाली ज़मीन पर नहीं बनाई गई थी। आसार कदीमा के मुताबिक मस्जिद के नीचे किसी मंदिर की बाक़ियात नहीं थे और महकमे ने उसके सबूत भी पेश किए थे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में शहीद की गई बाबरी मस्जिद की ज़मीन हिंदू इंतहा पसंदों को दे दी और हुकूमती सरपरस्ती में मंदिर तामीर कराने का फैसला कर लिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिया कि मुसलमानों को मस्जिद की तामीर के लिए अयोध्या में मतबादल जगह दी जाएगी। अदालत ने शिया वक्फ बोर्ड की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मजीद रिमार्क्स दिए कि मुसलमान मतनाज़ जगह को बाबरी मस्जिद और हिंदू राम जन्मभूमि कहते हैं। मतनाज़ जगह हमेशा से मुसलमानों की मलकियत में थी। मुसलमानों ने कभी भी वहाँ नमाज़ पढ़ना नहीं रोकी। अंदरूनी हिस्से पर मुसलमान नमाज अदा करते थे और बाहर चबूतरे पर हिंदू पूजा करते थे। मुसलमान और हिंदू फरीक दोनों का दावा एक जैसा है। लेकिन जिस मकाम पर बाबरी मस्जिद तामीर थी वो कतई ज़मीन रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला अयोध्या में वाक़ है। बाबरी मस्जिद तनाज़े का मरकज़ी नुक्ता यह है कि हिंदुओं के मुताबिक मुग़ल बादशाह बाबर के ज़माने में इस मस्जिद की तामीर से उनके देवता राम की जन्मभूमि तक रसाई ख़त्म कर दी गई। क्या वाकई मस्जिद की तामीर से पहले वहाँ कोई हिंदू मंदिर मौजूद था जिसे गिराकर या उसमें कोई तरमीम करके मस्जिद बनाई गई थी? हिंदू शिद्दत पसंद गिरोहों ने बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को तबाह कर दिया और उसके बाद ही इस कतई ज़मीन की मलकियत के हवाले से एक मुकदमा इलाहाबाद की हाई कोर्ट में दर्ज कराया गया। जब दुनिया में मुस्लिम ब्लॉक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान अपने भारतीय मुसलमान भाइयों का हक़ दिलाने के लिए उठ खड़े होंगे तब भारत का नक्शा निशान इबरत में बदल जाएगा। तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका भारत की हिमायत में गले फाड़ते निकल खड़े होंगे। भारत के मुसलमान अक्ल से काम लेते और बीजेपी आरएसएस के गुंडों की सियासत और मकारी को समझ लेते तो भारतीय मुसलमान अपनी तबाही से बच सकते थे। मगर अफसोस है कि इनकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था। मोदी को अगले 5 साल के लिए जितवा कर अपने ही हाथों अपनी तबाही का सामान कर बैठे हैं। मोदी के लक्षण पहले ही बता रहे थे कि दूसरी बार इसकी कामयाबी के बाद भारत के मुसलमानों की ज़िंदगियां बीजेपी के गुंडों के हाथों तंग से तंग होती जाएंगी। आज हिंदुस्तान में दहशतगर्द आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों भारतीय मुसलमानों पर जुल्म सितम की नई दास्तान रकम हो रही है। अभी वक्त है कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपने माजी से कुछ सीख लें और बदमाश नरेंद्र मोदी से निजात पाकर भारत भर में इस्लाम का परचम लहराते। बाबरी मस्जिद वो मकाम है जिससे करोड़ों मुसलमानों के दिल धड़कते हैं और इसकी शहादत पर दुनिया के मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया था, जिसका अमल अब भी जारी है। इससे बड़ा दुख उस वक्त हुआ था जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद से मुतल्लिक मतनाज़ फैसला देते हुए इस जगह को हिंदुओं के हवाले करने का कहा था, जिससे करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई और भारत का मकरू चेहरा सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। बाबरी मस्जिद की बहाली का बेड़ा अब शुमाली कोरिया की फ़ौज ने उठाया है और शुमाली कोरिया के सदर की जानिब से शुमाली कोरिया की फ़ौज को हुक्म मिला है कि अयोध्या शहर का घेराव करके बाबरी मस्जिद का कंट्रोल संभाल लिया जाए, जबकि जितना जल्दी मुमकिन हो सके बाबरी मस्जिद की तामीर को शुरू करवा दिया जाए। इस मसले में कोई भी रुकावट डालने की कोशिश करे उसको वहीं पर जहन्नुम वासिल कर दिया जाए और बाबरी मस्जिद को उसकी असल हालत में बहाल करके ही दम लिया जाए। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का मसला आजकल भारत समेत पूरी दुनिया में ज़ेर बहस है और इस्लामी ममालिक और उनके सरबराहान समेत बड़ी बड़ी ताकतों ने इस मामले पर तशवीश का इजहार किया है। लेकिन अब शुमाली कोरिया भी मैदान में आ गया है और बाबरी मस्जिद के हक़ में ऐसा कदम उठा लिया है कि पूरे आलम इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। शुमाली कोरिया ने अपनी फ़ौज को उत्तर प्रदेश के इलाके अयोध्या, जहां बाबरी मस्जिद मौजूद है, में भेजने का फैसला किया है ताकि राम मंदिर की तामीर रोकी जा सके और बाबरी मस्जिद को इसकी असल हालत में बहाल किया जा सके। मोदी के बाबरी मस्जिद की राम मंदिर की तामीर के ऐलान के बाद दुनिया भर से सख्त रद्द अमल सामने आया है। शुमाली कोरिया की फ़ौज अयोध्या में दाखिल होने के बाद बाबरी मस्जिद का मुकम्मल घेराव करने वाली है और वहां पर मौजूद भारतीय फ़ौज का कला कमा कर दिया जाएगा और इस तरह राम मंदिर की तामीर नामुमकिन हो जाएगी। वीडियो के आखिर में एक बार फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर
شیئر بھی کر لیں۔